गुड मॉर्निंग क्लास। आज आपको रीड करना है एक्सरसाइज 1A, जिसमें जो कुछ क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी सॉल्व कराया था, बाकी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ से, वो 10 तक मैंने कराया था। क्वेश्चन नंबर 11 देखो यहाँ से। 11 में लिखा है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 738 एंड ऑब्टेन द रिवर्सिंग डिजिट। ठीक है, तो आपके पास जो नंबर दिया हुआ है, नंबर क्या दिया हुआ है? आपके पास नंबर दिया है 738। ठीक है, अब क्या करना, इसके नंबर को आप रिवर्स कर दो। तो रिवर्स करेंगे तो कोई ना कोई नंबर तो बनेगा ना। क्या करना आपको, रिवर्स से फिर डिजिट। ठीक है, जब नंबर को उल्टा कर देते हैं। ठीक है, रिवर्सिंग द डिजिट, यानी देखो रिवर्सिंग 8 को पहले, फिर 3 को, और फिर लास्ट में 7 को कर देंगे। ठीक है, रिवर्सिंग जब रीड को रिवर्स कर देंगे, उस कंडीशन में नंबर क्या मिलेगा? मिलेगा आपको ये 8, 3 और ये 7। अब करें इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करिए। क्या फाइंड करिए? डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन करना, और जो आपका ग्रेटेस्ट होगा उसी में से करेंगे। अब मैंने पहले ये लिखा, इसमें से करेंगे हम, इस वाले में से इसको माइनस करेंगे, यानी कि 837 से माइनस करना है आपको 738 माइनस कर दीजिए, ये 7 हो जाएगा। 7 से अगर माइनस करेंगे तो ये कुल मिला के 9 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 2, यानी कुल मिला के हो गया। फिर और फिर में 3 जाएगा तो क्या मिलेगा आपको? ये 9, यानी कि जो इसका डिफरेंस आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 99। ये आफ्टर बिफोर आप खुद ही लिख लोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 15। ये 1A एक्सरसाइज 1A है। एक्सरसाइज 1A है। ठीक है, क्या है कि 3 ये डिजिट जो दिए हुए हैं, ये डी दिए हुए 2 3 4 2 3 4, इनके अंदर से क्या करना है आपको ना, वो नंबर फॉर्म करना है। नंबर बनाने हैं, वो भी कितने डिजिट का? और के डिजिट का। तो क्या क्या बन सकता है, बना देखिए यहाँ से। बनाइए यहाँ से, क्या क्या बन सकता है? देखो, पहला बन सकता है 234। ठीक है, 234 के पास ऐसे देखो क्या क्या बन सकता हो। और क्या देखो, 2 3 4 बन गया, 234 बन गया। अब क्या बनाओ, इसको रख, इसको पहले लिखो 3 और ये 24। और क्या बन सकता है यहां से? लिखो। और क्या बन सकता है यहां से? 4 को लिखो यहीं पे, और ये 432। देखना नंबर मैच ना कर जाए। ठीक है, और क्या हो सकता है? 243 देखा तो नहीं है ना। 234 हो गया, 234 324 423 और 432 240 43। और क्या बन सकता है यहां से?
43। अच्छा देखो तो 342 बना है क्या? 342 ये 342 हो सकता है। हाँ ये हो सकता है 342। तो आपको ये इतने नंबर फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। एक बार चेक करना आप लोग सही लिखा हुआ है तो सही लिखिए। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है कि 1, 3, 0, 5 और 7 का यूज करके ना स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करना, ठीक है। तो जो यहां से नंबर हो जाएगा वो क्या बनेगा? ऐसे को स्मॉलेस्ट नंबर के डिजिट का यूज करना है आपको, वो 0। तो स्मॉलेस्ट नंबर से लिखना होगा जो सबसे स्मॉलेस्ट है उसको सबसे पहले कर दो, ठीक है। जैसे कि 0, 1, 3, 5 और ये 7, ठीक है। ऐसे लिखी जाती है, ठीक है। बट ध्यान दो यहां से जो मेरा 0 दिया हुआ है ना वो इस वाले पहले नहीं लिखना है, ठीक है। ऐसा क्यों नहीं लिखना है? क्योंकि पूरे डिजिट का आपको यूज करना है और स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करना है। तो लिखने के लिए क्या करना होता है, स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्टिंग कर देते हैं। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हम 0 को पहले लिख दिए तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि देखो 0, 2 का मतलब भी 2 होता है, चाहे इसका 2 डिजिट कहो या फिर 3। अभी भी ये 2 ही लिखा है बट आपको लगता है डिजिट से ये 4 दिख रहा है। तो अभी देखो अभी भी 2 ही लिखा हुआ है, ठीक है। जब भी आपको स्मॉलेस्ट नंबर लिखने के लिए कहा जाए स्मॉलेस्ट में स्टार्टिंग करेंगे, बट अगर 0 होगा ना तो 0 को उसके जस्ट जो ग्रेटेस्ट नंबर को उसके बाद लिख देंगे, यानी ये होगा स्मॉलेस्ट नंबर। यहाँ पे 0 की वैल्यू है बट यहाँ पे कितना भी 0 लिखो उसकी कोई खास वैल्यू नहीं होती, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन 17 आपसे ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करने के लिए कहा गया है, कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा है कि रीराइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विद द प्रॉपर कॉमा यूजिंग द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। आल्सो राइट द नंबर नेम ऑफ ईच ऑफ द इंटरनेशनल सिस्टम। सबसे पहले जो नंबर लिखा है ना उसको कॉमा का यूज करना है। कॉमा का यूज करके क्या करना है, जो आपका इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट है ना उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना है। उसके साथ आपने कॉमा का यूज कर लिया, ठीक है। किसके अकॉर्डिंग? इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट दिया है उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद आपको वर्ड के फॉर्म में भी लिखना है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या लिखा है, ठीक है। तो सबसे पहले में कॉमा का यूज करो। कॉमा क्या होगा? इंटरनेशनल में क्या करते हो 3 डिजिट के बाद से कॉमा का यूज किया जाता है, ठीक है। यहाँ से यहाँ हम कॉमा का यूज करेंगे 7, 3, 5 कॉमा आएगा आंसर 820, ठीक है। फिर से क्या करना है इसको जो है आपको वर्ड के फॉर्म में लिखना है। तो कितना लिखा देखो 1, 10, 100। फिर से क्या होता है 1000, 10,000 और ये 100,000। तो ये कुल मिला के कितना हो जाएगा 735,000। ये कितना हो जाएगा? कवर में लगा दिया बट इसको पूरा वर्ड में लिखने के लिए तो कितना हो जाएगा ये
7,035 7 सॉरी देखना यहाँ से मिस्टेक हो गया था, मैंने 1000 लिख दिया था। ये कुल मिला के ये क्या लिखा है 735,000 लिखा है ना, क्योंकि इसका जब पीरियड आता है ये वंस का आता है और ये क्या होता है पीरियड का ये 1000 होता है, तो क्या हो जाएगा ये मैंने 1000 लिख दिया था सॉरी, ये हो जाएगा 735,000। क्या लिखोगे 735 और ये 1000 हो जाएगा, ठीक है। 735,000 और क्या 820 ये ONE इतना हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे और भी क्वेश्चन दिए हुए हैं जिसको आप, तो ये क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा, ठीक है। जस्ट एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन इसी का 4 लिखा है, 4th वाले में अभी नहीं कॉमा लगाना, इस वाले में क्वेश्चन आपका है ये ना, इसके बाद से कॉमा लगाएंगे लोग, तो क्या हो जाएगा कॉमा लगाएंगे तो ये 37,020 ये दिया हुआ, ठीक है। यहाँ पे 0 चल कॉमा, फिर 3 के बाद से कॉमा, आपके पास में से यहाँ से क्या हो जाएगा ठीक है, आपने कॉमा लगा लिया, ठीक है। अब देखो आप पीरियड इसका डिसाइड करना है, ठीक है। ये आपका जो पीरियड होता है ये वंस का होता है, ये जो पीरियड होता है वो 1000 का होता है, और ये जो पीरियड होता है वो मिलियन का होता है, ठीक है। तो अब खुद ही बताओ कितना हो जाएगा ये 37 मिलियन, कितना हो जाएगा 37 मिलियन 37 मिलियन 502, ये कितना लिखा है 502 और ये 1000 उसका पीरियड बोल देंगे, तो क्या हो जाएगा 502,000 और ये वंस में क्या दिया है 93 बस। ये क्वेश्चन आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 वर्ड के फॉर्म में लिखना है, लिखा हुआ है आपको नंबर के फॉर्म में लिखने के लिए कहा गया, ठीक है। कर सकते हो उसको आप। अब देखिए इसी का लिखा है क्वेश्चन सॉरी एक्सरसाइज 1D कंपेयर द नंबर, ठीक है। आपको कुछ डिजिट रहेंगे उनको क्या करना है वो कंपेयर करके बताना है वो कितने होंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां से ये आपको दिया हुआ, ठीक है।
देखो तो इसमें कितने डिजिट है 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6। तो जो इसको कंपेयर करना है, अब ये सिंपली बोलोगे सर ये कितना लिखा है, सर ये 1 करोड़ लिखा है, सर ये 10 लाख लिखा है, 3000 कितना लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब सर ये 9 लाख लिखा हुआ है, ये 10 लाख लिखा हुआ है। ऐसे भी कर सकते हो कंपेयर करके, ठीक है। या फिर आप सिंपली बस ये देखो, फर्स्ट स्टेप सबसे पहले आप इसको डिजिट को काउंट कर लो, ठीक है। कितने डिजिट दिए हैं 1 2 3 4 5 6 डिजिट है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट है। देखो अगर आपके पास कोई नंबर दिया है जिसके साथ डिजिट मैक्सिमम दिया है ना, वही नंबर आपका ग्रेटेस्ट हो जाता है, ठीक है। इसमें 7 डिजिट दिया हुआ है, कुल मिला के आपका ये ग्रेटेस्ट है। बस ये डिजिट को काउंटिंग करिए और डिजिट जैसे आपके क्या हो गए, वो किसी में मैक्सिमम आ गया ना, तो वो नंबर आपका वो फिर कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ डिजिट से मैंने कंपेयर कर लिया, ठीक है। अब क्या होता है, मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसा दे दिया, ठीक है, कि डिजिट आपको सेम इक्वल दिखाई दे, जैसे यहाँ पे भी 6 डिजिट हो जाए और यहाँ भी क्या हो जाए 6 डिजिट हो जाए, तो फिर कैसे करते हैं देखते हैं। कोई क्वेश्चन जैसे कि क्वेश्चन नंबर इसमें, जो क्वेश्चन नंबर इसका देखो थर्ड लिखा है 3 2 5 4 7 0, यहां भी लिखा है 3 2 6 0 1 5, ये 2 लिखा है। अब देखो सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक फर्स्ट स्टेप डिजिट को काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 वो 7। तो जब दोनों के डिजिट अगर इक्वल हो गए, ठीक है, तो फिर क्या करते हैं, इन सबके लास्ट डिजिट का कंपेयर करते हैं। इसका लास्ट डिजिट कितना दिया आपका ये 3, यहाँ भी क्या दिया है 3। अभी भी डिसाइड नहीं कर पाएंगे कौन सा नंबर आपका ग्रेटर है, ठीक है। फिर उसके लास्ट सेकंड को कंपेयर करते हैं, यहाँ भी लिखा है 2, यहाँ भी क्या लिखा आपका वो 2, कुल मिला के 32 यहाँ भी है, 32 यहाँ पे। अभी डिसाइड नहीं कर पाएंगे, अभी इक्वल ही चल रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर कंपेयर करेंगे, यहाँ पे देखिए 5 लिखा है और यहाँ पे क्या लिखा है आपका 6, यानी कुल मिला के 325 लिखा है और 326 लिखा है, कुल मिला के ये कितना। तो जब भी आप क्वेश्चन में लार्ज नंबर का कंपेयर करने के लिए सबसे पहले स्टेप आप डिजिट को काउंट करना, फिर उसके बाद से जैसे आपने डिजिट को काउंट करा, उसके बाद से हम काउंटिंग जो मैक्सिमम डिजिट होगा वो आपका ग्रेटेस्ट हो जाता है। फिर अगर आपके डिजिट को काउंट करने के बाद से अगर वो इक्वल आ गए, क्या हो गए वो इक्वल आ गए, तो उस कंडीशन में इसके लास्ट नंबर जो होते हैं ना उनका कंपेयर करते हैं वहां से। जैसे यहाँ पे अगर वो भी सेम आ गए तो फिर उसके लास्ट वाले से एक पहले का कंपेयर करेंगे, ठीक है। अगर वो भी इक्वल आ गए तो फिर उसके बाद उसके लास्ट का एक पहले और कंपेयर करेंगे। ऐसे करते करते हमको ये फाइंड हो जाएगा कौन सा स्मॉलेस्ट है, कौन सा वो ग्रेटेस्ट दिया हुआ है। ठीक है। अब क्वेश्चन असेंडिंग और ये डिसेंडिंग ऑर्डर हम आपको समझा रहे कैसे करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन ये आपके कुछ नंबर लिखे हुए हैं और आपसे पूछा जा रहा है ना इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे। डिसेंडिंग मतलब ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करोगे आप सॉल्व करने के लिए कि कौन सा इसमें सबसे ग्रेटेस्ट है, तो सबसे पहले डिजिट को काउंटिंग कर लो, ठीक है। जब आप यहाँ से देखना नंबर प्रेशर लिखा है ना, जब डिजिट को काउंट करेंगे देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 1 एक सबसे लार्जेस्ट आपका ये हो जाएगा क्योंकि तो सबसे ज्यादा नंबर दिए और डेट दिए होंगे, यानी कि सबसे
पहले इसको आप देखोगे, किसको 1 2 3 4 5 6 8, ठीक है। उसके बाद से इससे छोटे वाले को, तो अब देखो यहाँ पे कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ। अब देखो अगर हमें कंपेयर करना है तो अब ये तो मैक्सिमम हो गया, अब 8 डिजिट वाले को काउंट 8 वाले को कंपेयर करते हैं, ठीक है। क्योंकि 7 और डिजिट जो होंगे वो ऑलरेडी क्या हो जाएंगे, वो छोटे हो जाएंगे, उनसे तो मुझे कंपेयर करना ही नहीं है अभी। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 इस वाले के साथ हम इसका कंपेयर करें तो छोटा हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये कुछ हो सकता है, बट 1 2 3 4 5 6 7 ये भी क्या हो जाएगा सर, ये इससे छोटा होगा, तो मुझे इसकी कंपेयर करने की अभी कोई जरूरत नहीं है, इसको लास्ट में देखा जाएगा क्योंकि डिजिट कम है सर, ये छोटे ही होंगे। तो देखो इस वाले डिजिट का कोई नंबर नहीं है तो वो अधिक हो जाएगा। अब 8 डिजिट वाले को कंपेयर करते हैं, देखिए यहाँ पे 6 लिखा है, यहाँ पे 6 है, यहाँ 3, यहाँ भी 3, ये 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ 2 और यहाँ आपका ये 1 दिया है, यानी ये नंबर आपका ग्रेटेस्ट है, कौन सा 6 3 5 2 1 0 4 7, ठीक है। उसके बाद से आपका यही आएगा क्योंकि 7 डिजिट क्या है, 7 डिजिट क्या होगा, इन दोनों से स्मॉलेस्ट ही होगा, यानी कि 6 3 5 1 4 7 9, ठीक है। अब देखो ये 7 डिजिट के हैं तो यहां से कंपेयर करते हैं क्योंकि दोनों एक जैसे हैं डिजिट में, तो ये देखो 7 7 नहीं बता पाएंगे, 3 3 नहीं बता पाएंगे, 5 5 नहीं बता पाएंगे, 4 और यहाँ पे 5 दिया हुआ है, ये इक्वल मिला के सर ये ग्रेटेस्ट है, यानी कि 7 3 5 5 0 1 4 और ये 7 3 5 4 2 0 6, ठीक है। ऐसे आपको डिसेंडिंग बाकी करना है, फिर ऐसे आपको असेंडिंग आपको ऐसे करना है।